हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का उपवास की प्रार्थना में हालेलुया आत्मा का साथ सच्चाई का साथ करने के लिए अनुग्रह दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए आंख बंद कीजिए, हम सभी लोग प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। स्तोत्र। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर। सारे सृष्टि को सृजन किया परमेश्वर, सारे समुद्र को, आसमान को, हालेलुया, आसमान और पृथ्वी को सृजन किया परमेश्वर। इस समय में हालेलुया प्रभु आपका कृपा के अनुसार, आपका आत्मा के अनुसार, आपका सच्चाई के अनुसार हालेलुया हालेलुया आपको आराधना करने के लिए उपवास की प्रार्थना में शामिल होकर प्रभु हालेलुया परिवार का साथ प्रभु हालेलुया और यूट्यूब ऑनलाइन के द्वारा हालेलुया आपके आत्मा का सहायता का द्वारा आपको महिमा करने के लिए, आपको वाणी सुनने के लिए, आपको महिमा करने के लिए आपका इच्छा हमारे परिवारों में और हर एक परिवारों में पूरी होने के लिए हालेलुया, ताकि आपका अनुग्रह और सच्चाई के मार्ग में हम आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर। इसके लिए खोटे खोटे धन्यवाद प्रभु हालेलुया। सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की। गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। ओ स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। ओ स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारा यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए स्तुतियों के ऊपर नाच करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह को हमारी स्तुतियों के ऊपर बिठाने के लिए आह्वान करेंगे, आमंत्रित करेंगे आराधना करते हुए। हालेलुया
वो सबको देता है, सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रभु। हालेलुया, आपने आराधना का प्रभु गाना से द्वारा महिमा पाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और वचनों में हम जाने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। उनसे बातचीत से परमेश्वर तृप्ति कीजिए, महिमा पाइए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का वचन के लिए हालेलुया। याकूब की पुस्तक में से 4th चैप्टर, याकूब की पुस्तक में से 4th चैप्टर में से 1 से पढ़ेंगे हम। हालेलुया। याकूब पुस्तक में से 4th चैप्टर, 4वां अध्याय। याकूब पुस्तक 4वां अध्याय, याकूब की पुस्तक में से 4th चैप्टर, पेज नंबर हिंदी में 320 पेज नंबर 4th चैप्टर, 1 वचन से पढ़ेंगे। तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम इसीलिए नहीं मिलता की मांगते नहीं। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हमसे यीशु मसीह नाम में हमसे बात कीजिए परमेश्वर, तृप्ति कीजिए परमेश्वर, ताकि आपका वचन के द्वारा हम आशीष पाने के लिए, उनकी अनुग्रह और सच्चाई की मार्ग में हम आगे बढ़ने के लिए तेरे को ये महिमा मिले। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। यहाँ याकूब की पुस्तक में 4th चैप्टर में बात की वजह से हमसे पवित्र आत्मा क्या बात करने के लिए चाहते हैं कि हमारा बीच में क्यों झगड़ा आते हैं, हमारे बीच में लड़ाई क्यों आते हैं, उसके लिए क्लियरली वचन लिखा है। हालेलुया। क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमेशा हमारा सुख विलासों के लिए हम प्रयत्न करेंगे तो झगड़ा आना, झगड़ा करना बात आएगा, बाहर आएगा। मतलब एक पाप की बात है सुख विलासों के लिए प्रयत्न करना, सुख विलासों के लिए आगे बढ़ना, सुख विलासों के लिए हमारा सुख विलासों के लिए मतलब हालेलुया, मतलब हालेलुया एक पाप की कार्य। हालेलुया। इस पाप की कार्य की वजह से झगड़ा आना शुरू। हमको मालूम नहीं है एक जगह में झगड़ा आएंगे तो किस वजह से झगड़ा आएगा। अलग अलग प्रकार की विषय है, लेकिन एक बात है सुख विलासों की इच्छा करने वजह से झगड़ा आते हैं। और प्रचार की मुख्य उद्देश्य क्या है कि पाप नहीं करने के लिए क्या करना है। पाप नहीं करने के लिए हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में पाप करते समय में हम लोग क्या करने के बाद क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से, क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर क्षमा करते हैं। लेकिन वही पाप दोबारा बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। ऐसा रिपीट नहीं करना है। रिपीट नहीं करने के लिए क्या करना है आज का हालेलुया बातों की, क्योंकि पाप रिपीट करने वजह से क्या होते हैं,
पश्चाताप करेंगे तो पश्चाताप करना वजह से क्या मिलते हैं? पाप की क्षमा मिलते हैं। लेकिन बार बार पाप करते के समय में हालेलुया पश्चाताप भी नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? दाऊद के जीवन में एक बार देखेंगे, दाऊद का जीवन में पाप किए थे, दूसरों एक व्यभिचार की काम एक व्यभिचार की काम किए थे दाऊद ने। उस कार्य वजह से घर का अंदर झगड़ा चालू, घर का अंदर भाई का ऊपर भाई झगड़ा, भाई का बहन का ऊपर भाई का गलत नजर, और दाऊद पिता के स्थान में बैठा है, उसका खुद का बच्चों अबशलोम ने क्या किया है? दाऊद का ऊपर झगड़ा किए थे। हालेलुया, खुद का बच्चों भी क्या क्या हो गया? दाऊद को एगेनिस्ट हो गया। ये पूरा किस वजह से हो गया? दाऊद का एक कुकर्म की काम, मतलब एक व्यभिचार के काम किए थे। ये व्यभिचार के काम करने वजह से दाऊद ने पूरा परिवारों में लड़ाई चल रही, पूरा परिवारों में बहुत मुश्किल चलते हैं। हालेलुया, किस वजह से? एक दाऊद का कुकर्म की काम की वजह से। इसलिए हम एक बार सोचना है, हमारा परिवारों में कहाँ भी माँ हमेशा बार बार झगड़ा 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 आए तो एक व्यभिचार की आत्मा काम करते, एक व्यभिचार की आत्मा काम करते थे। इसलिए पवित्र आत्मा हमारा बीच में है, हमारा बीच में पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा याद करते थे कुछ व्यभिचार का काम, नजरों में से, हृदय की सोच विचारों में से, हमारा माइंड में कुछ हालेलुया व्यभिचार की सोच विचार वजह से कुछ हो गया क्या, कुछ किया क्या, ऐसा एक बार हम सोचना है। सोचकर हालेलुया हालेलुया कि तुरंत क्या करना है? हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना है, क्षमा मांगना है, क्रूस की ओर देखना है, तो ऐसा कुकर्म के काम से दूर रहना है। क्योंकि बड़े लोग कुकर्म की काम करते वक्त सुख विलास की ऊपर विश्वास, सुख विलास के ऊपर मन लगाकर उसके पीछे पीछे जाएंगे तो घर में पापा हो, मम्मी हो, घर में बड़े लोग व्यभिचार की काम में दुष्ट लगा के व्यभिचार की दृष्टि देखेंगे तो, व्यभिचार के विषय में सोचेंगे तो, मन में सोचेंगे तो वो इस वजह से रिजल्ट क्या आएगा? पूरा परिवार का ऊपर आएगा रिजल्ट, बच्चों को ऊपर रिजल्ट आएगा, घर वाले लोग को ऊपर रिजल्ट आएगा, छोटे छोटे बच्चों को ऊपर भी रिजल्ट आएगा, घर में झगड़ा आएगा, लड़ाई करेगा। हालेलुया, देखिए अलग अलग प्रकार की बातों विषय है, लेकिन ये आज मेन बात परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे को दिया है। हालेलुया हालेलुया, झगड़ा क्यों आता है? ये मेन बात है। दाऊद का घर में बहुत शांति है, पहले बहुत शांत था, लेकिन अचानक घर का अंदर भाई लोग के ऊपर, एक भाई दूसरे भाई को मारा है, मर्डर किया है, बहन का ऊपर गलत रीति से नजर रखा है, खुद का भाई बहन का ऊपर भाई क्या किया है? गलत नजर किया है, खुद का बेटा दाऊद को ऊपर युद्ध करने के लिए आया, मतलब पूरा घर का अंदर एक लड़ाई चालू हो गया। केवल दाऊद ने जो किया है एक कुकर्म की काम वजह से, दूसरा पत्नी को क्या किया है? दूसरा पत्नी का साथ व्यभिचार की काम किया है, ये रिजल्ट आ गया है। इसलिए हमारा जीवन में ये सोचना है, कभी भी कहाँ भी झगड़ा आएंगे तो हालेलुया, परिवार में आप, आपका संस्था में, आप कहाँ जगह में रहते हैं उधर ही है, कहाँ भी झगड़ा आएंगे तो एक बार पवित्र आत्मा से हम पूछना है, पवित्र आत्मा हमारा मेरा जीवन में कुछ व्यभिचार के काम हुआ है तो हालेलुया हालेलुया मेरे को क्षमा कीजिए, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, यीशु तेरे पवित्र लहू से मेरे को शुद्ध कीजिए, ऐसा पापों को विषय में मेरे को क्षमा दीजिए, ऐसा पापों की जगह में मैं नहीं जाऊंगा, गलत बातों में मैं मोबाइल में नहीं देखूंगा और गलत विषय के हालेलुया शामिल नहीं होऊंगा, मेरा मुंह से जो गलत गालियां की बात आया है इसके विषय में मेरे को क्षमा कीजिए, ऐसा क्षमा मांगना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए पाप नहीं करने के लिए क्या है? समय है तो कितना समय है आज का हमारा बीच में, उतना समय का थोड़ा पॉइंट्स देखेंगे। हाँ, पहला पॉइंट है हम लोग ने पाप नहीं करने के लिए, पहला पॉइंट है थैंक्स गिविंग करना है परमेश्वर को। हालेलुया, देखिए हमारा परमेश्वर हमारा भलाई के लिए हमारे जीवन में हर दिन कर रहे ये बातों के लिए हम याद कर इसको क्या करना है?
थैंक्स गिविंग। देखिए परमेश्वर नहीं तो आपको कुछ अद्भुत कार्य किया है, आश्चर्य कार्य किया है, हमारा जीवन में कुछ भलाई के कार्य किया है। कभी भी ये भलाई के कार्य को नहीं भूलना है। ऐसा भूलेंगे तो पाप करने के लिए हम जाएंगे। सचमुच परमेश्वर ने हमको जो किया है भलाई का कार्य, भलाई का काम भूल जाएंगे तो सचमुच आप हालेलुया पाप करने के लिए जाएगा। इसलिए पाप नहीं करने के लिए पहला पॉइंट क्या है? थैंक्स गिविंग, धन्यवाद बोलना है। परमेश्वर को सही रीति से धन्यवाद बोलना है। परमेश्वर ने जो किया है हमारे लिए जो किया है वो बातों को याद कर धन्यवाद बोलना है। परमेश्वर ने जो क्या किया है हमारे लिए, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, परमेश्वर हमसे क्या किया है। हम पहले पापी लोग था, हम पहले नरक में जाते थे लोग है ना। पहले नरक की बहुत भयानक आग है ना, बहुत भयानक आग है, नरक में जाते थे लोग हमें, क्योंकि पहले पाप किए थे ना। परमेश्वर की व्यवस्था की अलग रीति से हम पहले पाप किए थे, पहले मूर्ति पूजा करते थे, पहले हमारी इच्छा के अनुसार बात करते थे। जो यीशु मसीह जो बोला है आज्ञा है, वो आज्ञा के विरुद्ध की रूप में से हम जाते थे। इसलिए हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो गया, हम लोग ने दुश्मन लोग बन गया परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया पापी लोग है। हालेलुया पहले हम नरक में जाते थे लोग है ना। अभी यीशु मसीह को हम जानने के लिए, यीशु मसीह को हम स्वीकार करने के लिए, यीशु की ऊपर विश्वास करने के लिए हमको हमारे जीवन में अनुग्रह दिया परमेश्वर। यीशु का लहू पीने के लिए, यीशु को शरीर को खाने के लिए, हमारा अंदर पवित्र परमेश्वर के जीवन आने के लिए हमको मौका मिला है। हम परमेश्वर की संतान बन गया। यीशु के साथ बैठने के लिए, उसकी राज्य में, यीशु के राज्य में यीशु के साथ बैठने के लिए हमको अनुग्रह दिया है परमेश्वर। नरक में नहीं, बहुत भयानक नरक में नहीं, हमेशा हालेलुया अनंत काल जीवन में बैठने के लिए अनुग्रह दिया। ये इसका मौका हमको दिया है। ये बात पकड़कर हम धन्यवाद हमेशा बोलना है। ये बात भूल जाएंगे तो, ये बात थोड़ा बाजू में रखेंगे तो, ये बात को ऊपर आपको अच्छा रीति से समझ नहीं कि तो हम पाप करने के लिए क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। एक बार ये वचन पढ़ेंगे रोमियो पुस्तक में से 11 चैप्टर 7 वचन, रोमियो पुस्तक में से, रोमियो की पुस्तक में से 11 चैप्टर 7 वचन। हालेलुया हिंदी में 11 चैप्टर 17, 11 चैप्टर 17 17 हाँ 11 चैप्टर 17 रोमियन की पुस्तक में देखेंगे 17 वचन 11 यार पर यदि कुछ डालियों तोड़ दी गई और तू जंगल की जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का बागी हुई है तो डालियों पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हालेलुया फिर तू कहेगा डालियों इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वो तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु बेईमान, क्योंकि जब परमेश्वर ने बेईमान हो, हालेलुया, परंतु बेईमान, हालेलुया। देखिए परमेश्वर की भवन में, मतलब परमेश्वर की भवन में हम लोग आने के लिए क्या किया है। एक यहाँ 17 वचन में एक बात है, हालेलुया, पर यदि कुछ डालियों तोड़ दी गई और तू जंगल की जैतून होकर उनमें साटा गया। हम लोग क्या है, पहले अन्यजाति लोग हैं, मतलब परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया लोग है, यीशु के पास नहीं आया हुआ लोग है। मतलब हम लोग कैसे लोग हैं, जंगल की जैतून की समान है ना, जंगल की जैतून की समान। देखिए जंगल की जैतून की समान लोग हैं। पहले यीशु के पास नहीं आया, इसलिए पहले हम लोग जंगल की जैतून, मतलब जंगल में कुछ पेड़ है, जंगल में कुछ पेड़ है, जैतून है, कोई भी ध्यान नहीं रहेगा, है ना। जंगल का अंदर कोई भी नहीं जाएगा, जंगल का अंदर कोई भी नहीं जाएगा, जंगल को भी
कुछ जंगल में से कुछ पेड़ को इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि जंगल में जो पेड़ आते हैं वो ऐसे ही मर जाता है, वो ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमको क्या किया है परमेश्वर ने, जंगल के जैतून को हमको निकाल के क्या किया है, परमेश्वर की हालेलुया गार्डन, परमेश्वर की बगीचा, परमेश्वर की बगीचा में क्या किया है परमेश्वर ने, परमेश्वर की बगीचा में, परमेश्वर की गार्डन है ना, परमेश्वर की बगीचा में परमेश्वर ने क्या किया, थोड़ा डालियों को निकाल के, परमेश्वर की बगीचा में क्या किया, जैतून वृक्ष को थोड़ा डालियों को निकाल के हालेलुया उधर रख के, उधर निकाल के हालेलुया उसी जगह में हमको मतलब जंगल के जैतून को क्या किया है, साटा गया है। हालेलुया क्या किया है, साटा गया है, साटा किया है परमेश्वर ने। हालेलुया मतलब ऐसा जॉइंट किया है। हम देखते हैं ट्री क्राफ्टिंग, हालेलुया ट्री क्राफ्टिंग करते हैं, है ना, एक पेड़ को हालेलुया एक थोड़ा डालियों को निकालने के बाद ऐसा 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 करके दूसरा डालियों को जॉइंट करके ऐसा ऐसा जॉइंट करता है, बांधते हैं। बांधने के बाद क्या करते हैं, ये जॉइंट होता है, ऐसा जॉइंट होने के बाद इसमें जो शक्ति है इसमें आते हैं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। अब ऐसे ही हम लोग जंगल में जो जैतून की समान वृक्ष है, परमेश्वर की वाटिका में बागीचा में क्या किया है, परमेश्वर ने हमको जॉइंट किया है। हालेलुया जैतून की, हालेलुया जंगल के जैतून को कोई भी नहीं नजर रखेगा, ऐसे ही आएगा ऐसे ही मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर की बागीचा में हमको बुलाया परमेश्वर ने, परमेश्वर को परिवार में हम लोग आए थे। हालेलुया सो ऐसा किया परमेश्वर को हम हमेशा धन्यवाद करना है। ये धन्यवाद करके ये बातों को भूल जाएंगे तो, पहले हम पापी लोग थे, अभी परमेश्वर की संतान बने गया। देखिए परमेश्वर की संतान नहीं तो हम लोग यहाँ कहाँ जाने वाला है, सचमुच हालेलुया नरक में जाते। ये बातों को पकड़कर हम लोग परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। और एक बात है, दूसरा एक हम कहेंगे पवित्र आत्मा, दूसरा के बात है पवित्र आत्मा का साथ हम चलना है। हालेलुया पवित्र आत्मा का साथ, पहले बात परमेश्वर को धन्यवाद करना है, दूसरा बात है हम पवित्र आत्मा में चलना है। ये वचन पढ़ेंगे रोम के पुस्तक में से 8वां अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे, 8वां अध्याय 12 वचन। इसीलिए रोमिल की हिंदी 12। इसीलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, शरीर के अनुसार दिन काटे। हाँ क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो आत्मा से देह की क्रियाओं को, देखिए आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया देखिए देह की क्रिया अलग है, आत्मा की क्रिया अलग है। हालेलुया देखो हम सिर दर्द आएगा तो, थ्रोट इन्फेक्शन आएगा तो, फीवर आएगा तो डॉक्टर का पास जाएगा, दवा देगा। हालेलुया वो ठीक हो जाएगा। तो यीशु से डायरेक्ट विश्वास करेंगे तो, यीशु के ऊपर डायरेक्ट विश्वास करें तो ठीक हो जाएगा कैसे भी। लेकिन हालेलुया शरीर का जो कार्य है ना, गुस्सा, क्रोध, व्यभिचार, शरीर का कार्य बहुत है, व्यभिचार, हालेलुया ये सब प्रकार की शारीरिक शरीर में से बाहर आते हैं ना, वो पाप के कार्य, ये मार डालने के लिए कैसे दवा यूज करना है। हालेलुया शरीर की शरीर की कार्य एक बार देखेंगे। हालेलुया बाइबल में गलतियों की पुस्तक में से, जल्दी गलतियों की पुस्तक में से शरीरियों की कार्य, गलतियों की पुस्तक में से 5वां अध्याय निकालिए। गलतियों की पुस्तक में से गलतियों की पुस्तक में से 5वां अध्याय में 19 शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर का कार्य प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना,
बैर, झगड़ा, झगड़ा, ईर्ष्या, ईर्ष्या, क्रोध, क्रोध, विरोध, विरोध, फूट, फूट, विधर्म, विधर्म, दाह, दाह, मतवालापन, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, लीला क्रीड़ा, और इनमें जैसे जैसे और काम है। और काम है। इसके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ, हाँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, हाँ, इससे ऐसे काम करने वाले ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर के वारिस के परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। देखो इतना बहुत लिस्ट बोला है, ये पूरा शरीर की कार्य है, ये पूरा लिस्ट बताया है शरीर की कार्य। ये शरीर की कार्य के ऊपर जयवंत पाने के लिए किसी डॉक्टर का ऊपर दवा नहीं है, किसी मोटिवेट स्पीकर का ऊपर भी दवा नहीं है। हालेलुया। ये शरीर में ऑटोमेटिकली आ जाता है, ये करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए जरूरत नहीं है, ये शरीर की कार्य करने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली शरीर का अंदर आ जाता है, आते हैं, उत्पन्न होता है, शरीर का अंदर से उत्पन्न होते हैं। और एक बार देखेंगे शरीर का कार्य क्या है, 19 से 5वां अध्याय 19 गलतियों की पुस्तक में से। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम। व्यभिचार मतलब एक स्त्री का साथ नहीं तो एक पुरुष का साथ व्यभिचार करना है। सोच विचार में व्यभिचार करना एक व्यभिचार की बात है। हृदय में सोच करना, हृदय में सोच करना पाप नहीं है, डायरेक्ट करना ही पाप नहीं है। डायरेक्ट करना पाप नहीं है। कुकर्म से देखा तो नहीं, कुकर्म का काम देखा तो भी पाप के कार्य में दृष्टि से देखा, दृष्टि तो कुकर्म के काम दृष्टि से देखना भी व्यभिचार काम है। हालेलुया, यीशु ने बताया। ओके, और गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, होना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनमें जैसे और काम है। देखो ये सांप करने वाला कहाँ जाते हैं, नाक में जाते हैं। ये सांप शरीर की कार्य है, यह शरीर की कार्य पर जयवंत पाने के लिए हमारा बीच में परमेश्वर ने क्या भेजा है, पवित्र आत्मा को भेजा है, परमेश्वर की आत्मा को भेजा है। पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर ढेलने के लिए, हमारा ऊपर पवित्र आत्मा इन बातों से हम अलग होने के लिए, सहायता करने के लिए एक सहायता, हालेलुया, एक हेल्पर, कंफर्टर, हेल्पर पवित्र आत्मा को भेजा है। आप पवित्र आत्मा का साथ चलेंगे तो ये पूरा शरीर के कार्य के ऊपर जयवंत पाएगा। हालेलुया, सो इसलिए आत्मा के अनुसार हम चलना है। पवित्र आत्मा जो बोलेगा वैसे ही अनुसार हम करना है ना। हम लोग बोलते हैं ना, मेरा पापा वैसा बोला मैं ऐसा किया, मेरी मम्मी ने ऐसा बोला, मेरी मम्मी ने मेरी मम्मी ने मेरे को ऐसा बोला, मैं ऐसे ही किया है ना। मेरा मामा ने बोला है कंप्यूटर कोर्स ये कॉलेज में पढ़ो, ये कॉलेज में जाकर ज्वाइन हो, मेरे मामा ने बोला मैं ऐसे ही किया। हम लोग बोलते हैं ना, हालेलुया। मेरे बहन ने किया, मेरे बहन ने बोला मैं ऐसा किया, मेरा मम्मी ने बोला ये लड़का का शादी करो, इसलिए मैं शादी किया, ऐसा बोलते हैं ना। इसलिए ऐसे ही पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला है, मैं ऐसा किया है। पवित्र आत्मा ने मेरा ऐसा बोला है, मैंने ऐसा किया है। पवित्र आत्मा मेरे को एक दर्शन दिया है, वो दर्शन के अनुसार मैंने किया है। पवित्र आत्मा मेरे को एक सपना दिया है, वो सपना के अनुसार मैं ऐसा करूंगा। पवित्र आत्मा ने ये वचन के अनुसार मेरे से बात किया है, मैं वचन के अनुसार मैं करूंगा। पवित्र आत्मा ने पास से सिस्टर से हालेलुया द्वारा मेरे को बात किया है, मैं ऐसा करूंगा। ऐसा बोलने के अनुभव, ऐसा करने के अनुभव आपको है तो हालेलुया आप पवित्र आत्मा का साथ चल रहे हो। हालेलुया, पवित्र आत्मा जो बोलेगा वैसे ही करना है। देखो एक दर्शन आया, एक सपना आया, सपना कहता हाँ चलेगा, ये सपना मेरे को हमेशा ऐसे ही आता है, निकाल दो। ऐसा करने के लिए नहीं, ये सपना क्या है, क्यों आया है ये सपना के बारे में पास्टर को बोलना। सपना को अर्थ को आपको मालूम पड़ेगा तो अच्छा है, सपना को अर्थ को आपको मालूम नहीं पड़ेगा तो पास्टर को बोलेंगे तो सपना बाइबल के अनुसार आया है नहीं आया है, पवित्र आत्मा से आया क्या नहीं आया क्या। पवित्र आत्मा से आएंगे तो
सपना में पवित्र आत्मा मेरे को क्या बोला है उसी अनुसार मैं करता हूं, ऐसा आप डिसीजन करके लेना है। ऐसा नहीं करेंगे तो शरीर के कार्य आपको ऊपर हमला करेगा। हालेलुया। शरीर का कार्य आपको शरीर में से उत्पन्न होता है, इसलिए आत्मा के अनुसार हम जाएंगे तो आत्मा से हम लोग क्या करना है, शरीर के कार्य को मार डाल सकते हैं। हालेलुया। 8वां अध्याय 17, एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक में से 8वां अध्याय 17। हालेलुया। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी। इंदुलो 12, 8वां अध्याय 8 में 12, 8वां अध्याय रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय। इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियों को मारोगे तो जीवित रहोगे। आमीन, हालेलुया। जीवित रहोगे, आप जीने के ये पूरा शरीर की कार्य शरीर में से ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो रहे, वो कार्य में से हम जीवित करने के लिए क्या करना है, आत्मा की सहायता लेना है। सहायता करने के लिए हमेशा आत्मा का तैयार है। आत्मा हमेशा तैयार है आपके लिए। सो आत्मा का सहायता लेना, पवित्र आत्मा का सहायता लेकर आप क्या करना है, ये शरीर की कार्य के ऊपर जयवंत पाना है। हम लोग हालेलुया, जयवंत पाना है। हालेलुया। व्यभिचार के कार्य आपके विषय में हम लोग क्या करना है, दूर रहना है। हालेलुया। देखिए एक और एक पुस्तक में से एक वचन देखेंगे, दूसरा तिमोथी सेकंड चैप्टर 22, दूसरा तिमोथी सेकंड चैप्टर 22, सेकंड चैप्टर में 22, सेकंड चैप्टर में 22, दूसरा तिमोथी, जल्दी पढ़ेंगे। जवानी की अभिलाषाओं से भागा। देखो एक सीनियर पास्टर पौलुस पास्टर, उसका हालेलुया एक जवान चेला को जवान हालेलुया लड़का जवान पास्टर को एक बात बोल रहे हैं, सिखा रहे, ये बात सबको है। हालेलुया। हाँ, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। देखो जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हाँ। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हाले तो आत्मा के अनुसार जाना मतलब यही है। हाले देखिए, आत्मा के अनुसार जाना मतलब यही है, पीछा करना। क्योंकि शरीर के कार्य क्या करते हैं, हमेशा ऑटोमेटिकली उत्पन्न होते हैं, है ना। गुस्सा करने के लिए, आपको प्रयत्न करने के लिए, गुस्सा आपका अंदर से मेरे का अंदर से आने के लिए आप कहाँ भी टीचिंग की क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए जरूरत नहीं है ना। सो बच्चों को देखो बचपन से 6 महीने का अंदर बहुत गुस्सा आते हैं, है ना, बहुत गुस्सा आते हैं। देखो छोटे छोटे बच्चों का अंदर भी कुकर्म के काम कार्य बातों बाहर आते हैं। कहाँ जगह में ट्रेनिंग हो गए लोग, इसलिए शरीर में ऑटोमेटिकली ये शरीर कार्य बाहर आते हैं, उत्पन्न होते हैं, इसके लिए ट्रेनिंग करना नहीं। लेकिन आत्मा कार्य, परमेश्वर की आत्मा की कार्य हमारा अंदर से बाहर आने के लिए हम थोड़ा ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग लेना है। हालेलुया। आत्मा की कार्य हम करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा पीछे जाना की काम करना है। देखिए कहाँ कुछ भी काम करने के लिए जरूरत नहीं है, शरीर का कार्य बाहर आने के लिए वो ऑटोमेटिक आएगा। क्रोध आएगा, पाप आएगा, व्यभिचार आएगा, हालेलुया, बहुत झगड़ा करने के लिए आएगा, झगड़ा करने का वो सब करने के लिए, हाँ लीला क्रीड़ा सब, इसके लिए प्रैक्टिस कुछ नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली आएगी। लेकिन परमेश्वर की कार्य हमारा अंदर से आने के लिए
परमेश्वर की अद्भुत कार्य, परमेश्वर की शांति का बात, परमेश्वर की पवित्र का काम, परमेश्वर की शांति का बात, परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की समाधान, परमेश्वर की हालेलुया पवित्रता, वो सब हमारा बाहर आने के लिए हम पीछे पीछे जाना है। हालेलुया, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। हालेलुया, हम लोग क्या करना है देखेंगे। हालेलुया, पवित्र लोगों का साथ बैठना है, फेलोशिप, चर्ची लोगों के साथ फेलोशिप करना है। हालेलुया, बाइबल पढ़ना है, पर यीशु का पीछे जाना है। हालेलुया, ये कार्य करना चाहिए। हालेलुया, और एक बार पढ़ेंगे 22। जवानी के अभिलाषों से भाग, और जो शुद्ध मन, देखिए जवानों का अभिलाषों से बातों में भाग। यीशु मसीह का बच्चा थोड़ा थोड़ा जगह में भागना चाहिए। भाग जाना है। हम लोग सोचते हैं मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, मैं दाऊद गोलियत को कैसे नाश किया है, ऐसा परमेश्वर मेरा साथ है, इसलिए मैं कहाँ जगह में भागने के लिए जरूरत नहीं है। कहाँ कैसे भी दुष्ट आत्मा को मैं भागता हूँ यीशु का नाम से, मैं भगाता हूँ यीशु का नाम से, ऐसा बोल के बात करते हैं। किसी भी दुष्ट आत्मा मेरे सामने आने दो, मैं यीशु के नाम लेकर मैं क्या करता हूँ, भगाता हूँ। ऐसे नहीं, एक एक बार क्या करना है, परमेश्वर का आत्मा बोलते हैं आप भागो। हालेलुया, एक एक क्या करना है, हम लोग भागना है। कुछ बातों में हम लोग भागना है, कुछ बातों में क्यों सामर्थ्य नहीं है क्या? नहीं, तब तक ये शरीर का साथ हम जी रहे, तब तक करना पड़ेगा। हालेलुया, हाँ, क्योंकि पाप में से अलग होने के लिए तब तक ये शरीर का साथ हम जी रहे, तब तक हम करना पड़ेगा। तो एक एक बार जगह में देखो, फोन बहुत डिस्टर्ब कर रहे। मैं मेरा गांव से एक ब्रदर मेरे को कॉल किए थे। मैं ब्रदर को बोला है, ब्रदर आपको मैं वीडियो कॉलिंग करता हूँ। पास्टर मेरे पास इंटरनेट नहीं है। मैं सोचा है आपके पास इंटरनेट नहीं है, क्यों इंटरनेट नहीं है? आपका हाथ में बड़ा फोन है, क्यों इंटरनेट नहीं है? उसने मेरे को बात बोला है, इंटरनेट करने वजह से, कनेक्शन करने वजह से मेरा दृष्टि, मेरा हाथ, मेरा सोच विचार हमेशा गलत बातों देखने के लिए हमेशा चाहता हूँ। इससे अच्छा मैं इंटरनेट का रखने के लिए उसको ताकत है, सामर्थ्य है, पैसा है, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन को नहीं रखा, क्योंकि पाप को एडिक्शन हो जाएगा। इसलिए उसने क्या किया है, भाग गया है। देखिए हमारे यीशु मसीह ने एक बात बोला, अच्छा बात बोला यीशु मसीह ने। एक बार निकालेंगे यीशु मसीह ने क्या बोला है। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 27, जल्दी पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार में 5वां अध्याय 27, जल्दी पढ़ेंगे। 5 का अध्याय में मत्ती सुसमाचार हमारे यीशु मसीह ने 5वां अध्याय में 27, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। व्यभिचार, यीशु मसीह बोल, व्यभिचार ना करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर, तो यीशु मसीह बोल रहे, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उसी से व्यभिचार कर चुका। कुदृष्टि रखने वजह से क्या हो गया, व्यभिचार कर चुका। यदि तेरे 29 पढ़ रहा हूं, यदि तेरे दाहिनी आंख तुझे टोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे टोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। देखिए यीशु मसीह ने क्या करता है, हालेलुया, मतलब यीशु मसीह ये काटो, मतलब यीशु मसीह का अर्थ क्या है, पाप में से इतना नफरत करो, ये विचार की काम से आप बहुत नफरत करो, ऐसा बोलने के लिए यीशु मसीह ये बात बोला है।
देखो आपका दाहिने को हाथ कुछ पाप करने के लिए जाए तो क्या करो, कट करो, है ना। आप आंख, दाहिनों का आंख क्या कर रहे हैं, पाप करने के तो कट करो, क्योंकि ऐसा नरक में जाने से पहले इससे अच्छा हैंडीकैप्ड है ना, एक हाथ नहीं एक आंख नहीं, ऐसा स्वर्ग में जाना उत्तम की बात है, यीशु मसीह का बात। हालेलुया। देखो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, आपका अंदर पाप लेकर आ रहे हैं, आपका हाथ पाप पर लेकर आ तो हाथ को निकाल दो, ऐसा बोल रहे हैं यीशु मसीह। मतलब है ना, इससे आप गलत तरीके से समझा बात। हाथ कुछ प्रॉब्लम करेगी तो हाथ को निकालो, क्यों ऐसा यीशु ने बताया, क्यों देखो आजकल हालेलुया हाथ को छोड़ो, हम मोबाइल से दूर रहने के लिए भी नहीं चाहते, इंटरनेट पे से भी दूर रहने के लिए भी नहीं चाहते। हमारा अंदर जो बात पाप लेकर आते हैं, जो चीज पाप लेकर आता है, वो चीज को दूर रखने के लिए हम नहीं चाहते, है ना। यीशु मसीह हमारा गुरु, हमारा प्रभु, हमारा रक्षक, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला है, आपका हाथ आपको डिस्टर्ब करेंगे तो मतलब आपका हाथ आपका अंदर पाप को लेकर आएंगे तो आप क्या करना है, हाथ को निकालो, ऐसा बात बोले। लेकिन हाथ को निकालना का हालेलुया, आज मोबाइल को निकालना, आज मोबाइल से दूर रहना, चैटिंग से दूर रहना, हालेलुया, वीडियो कॉलिंग से दूर रहना, हालेलुया, बुरा बातों से दूर रहना बहुत मुश्किल की बात। मोबाइल को दूर रहना बहुत मुश्किल का, हाथ को कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इसलिए भागना मतलब यही है, भागना मतलब थोड़ा चीजों से हम भागना मतलब यही है, हालेलुया। और एक बार फिर वापस आएंगे, पहला दूसरा तिमोथी 2 चैप्टर 22, दूसरा तिमोथी 2 चैप्टर, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, दूसरा तिमोथी 2 चैप्टर 22, पेज नंबर 295। हाँ जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, हाँ, और जो शुद्ध मन, हाँ, जवानी, देखो जवानी की अभिलाषाओं से भाग, ये करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये भागने के काम, ऐसा भाग ऐसा भाग ऐसा भाग, आपको एक कोई किसी ना कोई बोलना है, हाँ, आपका अंदर से भाग, इस समय में भाग, बाहर जाओ भाग, ऐसा बोलने के लिए कोई आना है, इसलिए पवित्र आत्मा आया। और पवित्र आत्मा ने आप भागने के लिए भी आपको लाइफ को पकड़कर हालेलुया उसी परिस्थिति में से निकालने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूसुफ की जीवन में हम देखेंगे तो यूसुफ की जीवन में भी ऐसा ही हुआ। यूसुफ हालेलुया एक काम की और एक बात पढ़ेंगे, और 22 कंटिन्यू पढ़ेंगे। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उसके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। देखिए यहाँ क्लियर लिखा है पीछा कर। देखिए आत्मा के कार्य में पीछा जाएंगे तो हम लोग कुछ बिजी होना चाहिए। किसमें बिजी? पवित्र आत्मा का कार्य करने के लिए सुबह उठने के समय, रात को सोने तक, हमेशा किसी काम कर रहे हो, आप किसी जॉब कर रहे हो, किसी क्या कर, हमेशा हम लोग सुबह उठने के समय से रात सोने तक क्या करना है? पीछा करना। पीछा करना, किसका पीछा? पवित्र आत्मा का कार्य करने के लिए पीछा करना है। हाँ, पीछा करना है। जो पवित्र लोगों को लिए, जो लोग पवित्र लोगों ने कैसे किया काम, कैसे किया है, वो लोग का साथ शामिल होना है। वो लोग क्या कर रहे हैं, मैं भी ऐसा ही करूंगा, ऐसा पीछा करना है। मतलब प्रेम दिखाने के लिए पीछा करना है, प्रेम करने के लिए, दूसरों को प्रेम करने के लिए पीछा करना है ना। मतलब दूसरों को समाधान देने के लिए, दूसरों को समाधान बातों करने के लिए पीछा करना है सुबह उठने के समय, हालेलुया, है ना। इसलिए ये पीछा करेंगे तो ये शरीर के कार्य को हम लोग क्या करेगा? मार डालेगा। सुबह उठने के समय, है ना, सुबह उठने के समय थोड़ा बिजी होना चाहिए। हम लोग बिजी होना चाहिए, आपके कामों में बिजी होना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, सब मेरे को काम करना है। मेरा मम्मी मेरे को चाय बना के लेकर आना है, मेरा मम्मी मेरे को खाना बना के लेकर आना है ना। मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ, मेरे को हेल्प करना है, मेरे को हेल्प करना है, मैं ऐसा ही बैठता हूँ। ऐसा बैठेगा तो क्या आएगा? शरीर की कार्य उत्पन्न हो जाएगा।
इससे अच्छा हालेलुया आप दूसरों को हेल्प करो, इससे अच्छा आप दूसरों को प्रेम करो। वही पीछा करना मतलब वही है। इससे अच्छा आप दूसरों को समाधान से बात करो, अपना काम आप करता रहो। हालेलुया हालेलुया। इससे पीछे आप दूसरों को मदद करो, दूसरों को प्रेम करो, वो पीछा करो, वो ऐसे काम में बिजी होना चाहिए। कल एक सिस्टर ने मेरे को हमको कॉल किए थे, कॉल करके बताते हालेलुया मेरे ऊपर बहुत बोझ आ गया है, क्योंकि मैं एक जगह से लेकर उस दूसरा जगह में हम लोग जा रहा हूँ, उधर मेरे को काम और ज्यादा हो जाएगा। उधर हालेलुया मेरे सास ससुर को देखना है, और मेरे भाई लोग बच्चों को भी देखभाल करना है, और घर में ज्यादा ये करना है, काम है। हालेलुया। इससे अच्छा बहुत अच्छे है, आप धन्यवाद कर सकते हैं वो सिस्टर को के लिए, हम धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि पाप करने के लिए अवकाश नहीं है। सच में हमेशा मेरे को दूसरों लोग मेरे आपके सहायता करना है, मदद करना है। मेरा भाई छोटा भाई मेरे को हेल्प करना है, बड़ा भाई मेरे को हेल्प करना है, मेरे मम्मी को मेरे लिए ये करना है, मेरे पापा ने मेरे को ये करना है, वो ऐसा 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 हमेशा वो करना है, वो चाहिए, वो करना है, वो चाहिए, ऐसा बैठेंगे तो आप पाप करने के लिए चांसेस बहुत चांसेस। इससे अच्छा आप दूसरों को सेवा करने के लिए पीछा करो, इससे अच्छा आप हार्ड वर्क करने के लिए पीछा करो, इससे बहुत अच्छा है हालेलुया दूसरों को भलाई के लिए काम करो। सुबह से लेकर रात तक मैं दूसरों को कितना प्रेम दिखाया। एक पास्टर ने बताते हैं, आज एक आदमी आज सुबह से लेकर रात तक किसी ना किसी एक आदमी आपको थैंक्स बोला है क्या? ऐसा सोचना है। हालेलुया मेरे को किसी ने थैंक्स ऐसा बोलना है, कोई भी मेरे को थैंक्स बोलना है, मतलब थैंक्स कौन बोलेगा? मैं कुछ सहायता करेगी तो मेरे को थैंक्स बोलेगा। वो ऐसा विषय में आप पीछा करेंगे तो मतलब दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को हालेलुया आनंद देने के लिए आप पीछा करेंगे तो मतलब वो काम में आप बिजी हो जाए तो पाप करने के लिए आपको टाइम नहीं आएगा। सच में पाप करने के लिए टाइम नहीं। सच में मैं कहा जगह में मैं जॉब सेवकाई करता था, मेरा पास्टर बड़ा पास्टर का नीचे उधर में सेवकाई किए थे 5 साल। मैं और सिस्टर हालेलुया फुल टाइम हालेलुया एक बड़ा पास्टर के नीचे काम किए थे 5 साल। सच में 5 साल का अंदर हर सोमवार को हमको छुट्टी दिया है, हमको हर सोमवार को छुट्टी। लेकिन उस छुट्टी का समय में भी मैंने छुट्टी लेकर घर में नहीं बैठा है। वो सोमवार के दिन में भी मैं प्रार्थना में गई थी। मैं सोमवार को दिन में मेरा छुट्टी का दिन में भी मैं काम में जाता था। छुट्टी का दिन में भी मैं काम में जाता था। मैं एक बार में दोपहर को समय खाना भी नहीं खाते थे, क्योंकि अचानक कॉल आते हैं चर्च में से कोई तो मर गया है, कोई तो अचानक एक बर्थडे है, किसी को उधर जाना है, प्रार्थना करने के लिए जाना है। अचानक कॉल आए थे, तुरंत मैं वो कॉल को अटेंड करते थे। अचानक मेरे को मेरे पास से बुलाते, मैं उस समय में अचानक जाके कॉल, हमेशा बिजी 5 साल पूरा बिजी। हालेलुया नहीं पास्टर मेरे को आज काम है, हालेलुया मैं नहीं आऊंगा, ऐसा हालेलुया कभी भी ऐसा बोलने के लिए पवित्र आत्मा मेरे को अवकाश नहीं। हमेशा बिजी मेरा छुट्टी के समय में भी मैं काम। इससे हालेलुया इस वजह से क्या किया, पाप करने के लिए मेरे को टाइम नहीं मिला। हालेलुया अवकाश नहीं मिला। हालेलुया अवकाश नहीं देगा परमेश्वर ने। हालेलुया इसलिए इससे अच्छा हालेलुया काम में आगे बढ़ना। यूसुफ को देखो एक बार, यूसुफ का जिंदगी को एक बार आएंगे, क्योंकि 39 चैप्टर उत्पत्ति में 39 चैप्टर एक बार आएंगे। अपना काम आपका काम पेंडिंग करेंगे तो अपना जो हाथ में काम है, आपका सिर में आपका बोझ है, आपका काम है, वो पेंडिंग करेंगे तो जरूर पाप करने के लिए पेंडिंग नहीं रखना है। अपना काम आप पेंडिंग नहीं रखना है, और दूसरों को भलाई का काम करने में हम आगे बढ़े। देखो यूसुफ नामक एक भक्त है, कहाँ काम में गए थे, एक घर में
काम करने के लिए आएंगे। तो उसका घर का मालिक क्या किया है, पूरा उसके हाथ में सौंप दिया है, पूरा उसके हाथ में सौंप दिया है। उसकी पत्नी को छोड़, उसके पत्नी को छोड़कर पूरा उसके हाथ में दे दिया। लेकिन उसका पत्नी क्या किया है, यूसुफ का पीछे पीछे करते हैं, यूसुफ का पाप करने, यूसुफ का साथ पाप करने के लिए पीछे पीछे। एक समय निकाल कर, घर का अंदर मालिक नहीं है, उस समय में पत्नी क्या कर रहे, यूसुफ का पीछे पीछे आ रहे, यूसुफ का पीछे पीछे। उस समय में यूसुफ ने क्या बोला है, एक बार देखेंगे 39 चैप्टर उत्पत्ति में, 39 चैप्टर यूसुफ का बात क्या है हम देखेंगे। हाँ 9 से पढ़ेंगे। इस घर में मुझसे बड़ा हाँ कोई नहीं, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने हाँ तुझे हाँ छोड़, जो उसकी पत्नी है हाँ मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। हाँ इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? देखिए यहाँ क्या बोलते हैं, आतनी बारी आने तक निन्नी तप्प मर देने ना कप्पिंचलेदु ఏమన్నా అర్థం నిన్ను తప్ప మరి దేని तुझको छोड़ मुझे सब कुछ छोड़ दे दिया। मुझे सब कुछ, मतलब यूसुफ बात कर रहे, तुझको छोड़ मेरे को सब कुछ दे दिया, मतलब है ना मेरा हाथ में क्या काम है मैं वो करता हूँ, वही कर रहा हूँ। हाँ वही कर रहा हूँ। देखिए आपका काम आपको छोड़कर दूसरा काम आप करेंगे तो हालेलुया, हालेलुया, आप पाप में गिरने के लिए चांस है। आपका काम क्या है, हालेलुया, आपको मम्मी को मदद करना, आपका हालेलुया पढ़ाई देखना, आपका हालेलुया किचन रूम में काम करें तो किचन रूम में काम करो, हालेलुया, और पढ़ाई तो पढ़ाई करो, हालेलुया, कीबोर्ड सीखना है तो कीबोर्ड सीखो, होमवर्क करना है तो होमवर्क करो, हालेलुया, है ना। आपका काम क्या है, आपका काम करो छोड़कर बाजू में रखकर बड़े लोग क्या बात कर रहे हैं उधर जाएंगे, हालेलुया। आपको काम को छोड़कर एक्स्ट्रा काम, हालेलुया, ये चीज अवसर लेने काम है, आप दूसरों को कामों में जाके सुनना देखना, हालेलुया, शामिल होना, उंगली लगाना, हालेलुया, आपको काम को छोड़कर, हालेलुया, आपके हाथों में जो दिया है वो काम को छोड़कर दूसरे बातों को देखना, कदम रख रहे, पाप करने के लिए अवकाश है, पाप गिरने के लिए, पाप में गिरने के लिए अवकाश। इसलिए आपका हाथ में जो काम है, आपका काम में आप आगे बढ़ो, हालेलुया, पीछा करो, हालेलुया। और क्या बोल रहे हैं, और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसने पास लेटे उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए, एक दिन क्या हुआ, यूसुफ ने अपने काम काज कर रहे हैं, हर दिन अपने काम काज करने वाला आदमी है, ओके, घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उनका वस्त्र फाड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। देखो भागने के काम आ गया, भागा बाहर निकल गया। इसलिए थोड़ा थोड़ा पापों के सामने हम सामना करने के लिए थोड़ा नहीं करना है, सामना नहीं करना है, थोड़ा पाप के सामने हम सामना नहीं करना है, भागना है, पाप से भागना है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि थोड़ा पाप है, हमको डिस्टर्ब करने वाला पाप, हमको जीव को नाश करने वाला पाप। इसलिए पाप बड़ा है, हम बड़ा है, सच में हम बड़ा है, लेकिन ये शरीर का साथ हम रह रहे ना, इसलिए भागने के लिए जरूरत है। इसलिए यहाँ यूसुफ ने वस्त्र को भी छोड़कर भाग गया। वस्त्र को, आज मोबाइल छोड़ने के लिए, नेटवर्क छोड़ने के लिए भी बहुत मुश्किल है, इसने वस्त्र को छोड़ दिया है, हालेलुया। देख लिए पाप से हम इतना नफरत, क्योंकि पाप करेंगे तो, पाप की जगह में शामिल करेंगे तो, पाप की चीज देखेंगे तो पाप एंटर आ जाएगा। पाप एंटर आने के बाद क्या हो जाएगा, पाप आने के बाद क्या हो जाएगा, झगड़ा का काम। आपको मालूम नहीं है, अरे मेरे बेटा लोग केक को ऐसा कर रहे, अरे मेरे बहन केक मेरे से साथ झगड़ा कर रहे,
अरे मेरे बात क्यों नहीं सुन रहे लोग? अरे क्यों झगड़ा आ रहे बार बार? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्यों अचानक झगड़ा आ रहे? नहीं नहीं, ऐसा कुकर्म की काम वजह से, कुकर की काम वजह से। इसलिए ऐसा कुकर की काम की जगह में मत जाओ, दूर से रहो। हालेलुया। दाऊद ने हालेलुया ऐसा कुकर की काम करने वजह से पूरा घर वाले लोग, फैमिली मेंबर्स पूरा डिस्टर्ब हो गया। इसलिए ऐसा कुकर की काम से दूर रहो। हालेलुया। अपने हाथ में क्या काम है वो देखो। हालेलुया। मोबाइल में हम निकालेंगे तो ना, मोबाइल में निकालेंगे तो आप कौन है, मोबाइल में क्या चाहिए वो काम के लिए इस्तेमाल करो, है ना। गलत गलत तो वीडियोस आते हैं, गलत गलत तो आते हैं, पूरा देखने के लिए नहीं। हालेलुया, है ना। आपका काम क्या है वो वीडियोस हम देखना चाहिए, है ना। हमको संबंध नहीं है ऐसे वीडियोस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप में गिर जाएगा। इसलिए हालेलुया यूसुफ ने उसका हाथ में जो काम सौंप दिया है वो काम में आगे बढ़े, वो काम में बहुत बिजी हो गया। हालेलुया। इसलिए हालेलुया आप पाप कर रहे मतलब आपका कार्य अपना अपना हाथ में जो काम है वो जोड़ दे रहे हो। आप पाप कर रहे मतलब पीछे पीछे नहीं कर रहे, अच्छा कार्य करने के लिए पीछे पीछे नहीं कर रहे। हालेलुया। और एक बात है, गलती पुस्तक में से 5वां अध्याय आएंगे, गलती पुस्तक में से 5वां अध्याय, शरीर के कार्य क्या है हम देखें और आत्मा के कार्य अभी क्या है हम देखेंगे। शरीर के कार्य हम देखा है, अभी आत्मा का कार्य क्या है हम देखेंगे। गलती पुस्तक में से 22 22 से 22 से पर आत्मा का फल में, पर आत्मा का फल प्रेम, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और संयम, ये कार्य करने के लिए आप पीछे करना है, हम लोग पीछे करना है। यह कार्य करने के लिए पूरी दिशा को मदद करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमेशा तैयारी है यह काम में आगे बढ़ने के लिए। अब सुबह उठने के बाद क्या करना है, मेरे भाई को मैं कैसे प्रेम दिखाऊं, मेरे भाई को मैं नष्ट नहीं करूंगा, नहीं करना चाहिए। मेरे खुद का मेरे भाई को, मेरे खुद का मेरे पति को मैं कैसे प्रेम दिखा के उसको खुश करूं। हालेलुया, खुश करूं। मेरा हालेलुया सगा बहन को मैं कैसे बात करके, क्या प्रेम दिखा के, क्या प्रेम की कार्य करके मेरे बहन को खुश करूं। हालेलुया। ऐसा बातों के आप पीछे 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 जाना है। हालेलुया। ये बातों के हम लोग पीछे नहीं जाएंगे तो ऐसे ही बैठेंगे तो मेरा पति मेरे को वो करना है, मेरे बहन मेरे को वो करना है, मेरे पति मेरे को पैसे देके मेरे हाथ में देना है, मेरे मम्मी मेरे को खाना बना के मेरे को देना है, ऐसे ही बैठेगा तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में क्या उत्पन्न हो जाएगा, शरीर की कार्य उत्पन्न हो जाएगा। शरीर का कार्य हम बहुत देखा है ना, शरीर का कार्य उत्पन्न हो जाएगा। पवित्र आत्मा हमसे क्या बात कर रहे हैं, पीछा 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 क्या करना है, दूसरों को प्रेम दिखाने के लिए, दूसरों को मुंह में हालेलुया आनंद दिखाने के लिए, आनंद लेकर आने के लिए आप कुछ करना है। हालेलुया। और धीरज दिखाने के लिए, और नम्रता दिखाने के लिए, और विश्वास दिखाने के लिए, और आसन स्वयं नियम, ये सब ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, उसके लिए थोड़ा पीछा पीछा करना है। ये पीछा पीछा करने के काम है, पवित्र आत्मा का साथ साथ चलेगी तो ये ऑटोमेटिकली हमारा अंदर से आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हालेलुया पहले का बात देखा है, परमेश्वर को हम धन्यवाद करना है। दूसरा की बात क्या करना है, आत्मा के साथ हम चलना है। और तीसरे की बात ये है, एक बात आप समझना है, परमेश्वर हमको क्षमा करने वाला है। ये बात देखो, ये मैं जो पाप कार्य किया है परमेश्वर मेरे को क्षमा नहीं करेगा, मेरे को मारेगा, दंड करेगा, ऐसा ऐसा आपका अंदर सोच विचार है तो आपका कभी भी बदलाव नहीं आएगा आपका। इसलिए मेरा परमेश्वर मेरे को क्या करने वाला है, क्षमा करने वाला है। हमें मेरे को जरूर मेरा परमेश्वर मेरे को क्षमा करेगा। हालेलुया, ऐसा विश्वास करना है पाप करने के बाद। हालेलुया, पाप बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। पाप करेंगे तो पाप करने के बाद परमेश्वर से सामने आने के लिए परमेश्वर मेरे को सहाय क्षमा करेगा। मैं पाप के लिए लाइसेंस नहीं दे रहा हूँ। हालेलुया, मेरा पाप परमेश्वर पाप क्षमा करेंगे तो बार बार क्षमा मेरे को करेंगे तो मैं पाप करने के लिए, मैं पाप में आगे बढ़ा क्योंकि वो क्षमा करने वाला है, वो ऐसा नहीं बताए, नहीं बोलना है। इसलिए हम एक बात जाने, एक बात बोलेंगे, पहला
गलती से कुछ पाप गलती से कुछ पाप हो गए तो क्षमा के लिए हमारा परमेश्वर के सामने जाना है। जानबूझ के करना नहीं, गलती से। हालेलुया। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय एक वचन पढ़ेंगे एक बार। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय एक वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना पुस्तक दूसरा चैप्टर 1 से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। देखो, पाप नहीं करने के लिए, पाप ना करो, पाप नहीं करने के लिए एक मैटर लिख रहे हैं यहाँ। हालेलुया। इंपॉर्टेंट मैटर है। पाप नहीं करने के लिए एक इंपॉर्टेंट मैटर लिख रहे हैं। और यदि कोई पाप करे, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पाप का पापों को भी। हालेलुया। देखिए, हालेलुया। ये बात जो पाप किया लो, है ना, गलती से पाप किया लो, मैं पश्चाताप करेंगे तो मैं पूर्ण दिल से यीशु मेरे को क्षमा कीजिए, मैं पिता के सामने जाके यीशु मेरे लिए लहू बहाए, ये बात को ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को क्या करेगा? परमेश्वर ने क्षमा करेगा। ऐसा मेरा पापा मेरे को क्षमा करेगा, ऐसा आपको विश्वास है तो दोबारा बार पाप नहीं करने के लिए अवकाश है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। एक शहर में, सच में हुआ, एक शहर में एक अच्छा परिवार है। वाइफ एंड हस्बैंड, एक लड़का एक लड़की, है ना। हस्बैंड को एक सिविल इंजीनियर का काम में बहुत पैसा आते थे। सिविल इंजीनियर का काम करते वक्त समय अचानक हस्बैंड मर गए थे। मरने के बाद अभी घर चलाने के लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जवान लड़का को जॉब नहीं है। अब घर चलाने के लिए बहुत मुश्किल। लेकिन पापा ने मरने के समय उसके बैंक अकाउंट में लड़की की शादियों के लिए थोड़ा पैसा जमा किया। ये पूरा पैसा किसके लिए है? लड़की को शादी करने के लिए जमा किया। एक दिन ये लड़का ने क्या किया है, अरे मेरे पापा भी नहीं है, मैं कैसे भी अच्छा जॉब पाकर मैंने जॉब में आगे बढ़कर अच्छा रीति से मेरे मम्मी को, मेरे बहन को देखभाल करूंगा, अच्छे से मैं देखूंगा, ऐसा सोचा है। सोचने के बाद थोड़ा समय होने के बाद ये लड़का को देखो दूसरा लड़का परिचय हो गया। दूसरा लड़का परिचय होकर बोला है हम लोग एक काम करेंगे, चेन्नई जाएंगे, चेन्नई मद्रास बोलते हैं ना, चेन्नई जाएंगे। चेन्नई में वीडियो एक सिनेमा के अंदर जाएंगे, सिनेमा है ना, मूवी सिनेमा का अंदर जाएंगे, एक अवकाश के लिए हम देखेंगे, क्योंकि एक मूवी में हम लोग नाटक करेंगे। एक मूवी में हम लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो हमको बहुत पैसा मिलेगा। इसलिए एक मूवी में ज्वाइन होने के लिए डायरेक्टर से और उधर निर्माता है ना, प्रोड्यूसर से हम बात करेंगे, चलेंगे। ये दोनों लड़का लोग क्या किया है, उधर जाके बहुत प्रोड्यूसर को मिला है, प्रयत्न किया है, डायरेक्टर से मिला है, वो लोग बहुत पैसा मांगा है। मांगने के बाद ये परिचय हुआ, लड़का ने बोला है, देखो भाई, देखो फ्रेंड, में आपका बहन के लिए पैसा है ना, आपका घर का अंदर बहन के लिए बैंक में पैसा है ना, आपका मम्मी से पूछो, ये ड्रा करो,
ये लेकर आओ, हम बिजनेस करेंगे। उसने नहीं मम्मी को पूछेंगे तो मेरे मम्मी को गुस्सा आएगा, नहीं तो आप लेकर आओ ऐसे बोले। वो इसने घर में जाके क्या किया है, उसका पैसा थोड़ा निकाल के वो पैसा पकड़ करके ये चेन्नई में मूवी शूटिंग करने के लिए पैसा खर्चे किए। ऐसा थोड़ा खर्चा होने के बाद और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पूरा उसका बहन के लिए बैंक में कितना पैसा है वो पूरा पैसा निकाल के क्या किया है, बर्बाद किया है। बाद में कुछ भी एक सीमा में मूवी में एक भी अवकाश नहीं आया। नहीं आने के बाद उसने मालूम पड़ गया, लास्ट में मालूम पड़ गया मैं मॉस्पोयन, मैं चीटिंग, मैं धोखा खाया ऐसा सोचकर उसने बहुत दुख में बैठा है। दुख में बैठ करके उसने ऐसा अकेले बैठ करके सोचा है, अयो अभी मैं घर में जाएंगे तो मेरी मम्मी मेरे को क्या मैं मेरे मम्मी को मुंह कैसे दिखाएगा, मेरे मम्मी को बहुत दुख दिया है, मेरे बहन को मैं मेरा मुंह कैसे दिखाएगा, इसलिए मैं घर नहीं जाऊंगा, कभी भी मेरा घर नहीं जाऊंगा। ऐसे सोच के उसमें बाहर ही बैठा, क्योंकि मेरा मम्मी को मैं दुख दिया है, उनका बहन को मैं दुख दिया है, वो पैसा को मैं पूरा बर्बाद किया है, इसलिए मैं कभी भी घर नहीं जाऊंगा। ऐसा थोड़ा दिन उधर ही रेलवे स्टेशन में उधर ही जगह में बैठ के पूरा उसका हालत बहुत खराब हो गया, बहुत महीना का महीना हालेलुया ऐसा ही वेस्ट किया। एक दिन में उसने उसके अंदर बहुत दुख आया, दुख आके उसको मम्मी को एक लेटर लिखा है, मम्मी को एक लेटर लिखा है, मम्मी मैं तेरे सामने में पाप किया है, बहन के सामने भी मैं पाप किया है, क्योंकि बहन की पैसा मैंने पूरा खर्चा किया है। चेन्नई में ये मूवी निकालते हैं ना, मूवी निकालते वो डिपार्टमेंट में मैं वो पैसा वो वेस्ट किया है। आपके सामने मेरा को आने के लिए भी ये नहीं है, योग्यता नहीं है, इसलिए मेरे मम्मी मैं आपका हमारा घर में आने के लिए मैं बहुत चाहते हैं मम्मी, आपको इच्छा है तो मैं आना, आपको इच्छा है तो बहन को भी इच्छा है तो मेरा आना, घर में आना, फिर वापस घर में आना, आपको इच्छा है तो मैं हालेलुया आप घर के मैं हमारा घर के सामने मेन रोड है ना, मेन रोड में मैं ऐसा जाता हूँ, जाने के समय देखता हूँ हालेलुया अपने बिल्डिंग के बाजू में एक पेड़ है ना, पेड़ को एक लाल कलर झंडा बांध दो, एक लाल कलर झंडा बांध दो। मैं आप एक लाल कलर झंडा एक पेड़ का ऊपर बांधेंगे तो मैं वो देखकर क्या करूंगा, मैं मेरे मम्मी को इच्छा है मैं घर में आने के लिए, मेरे को ऊपर गुस्सा नहीं है मेरे मम्मी को, मैं ऐसा सोचकर मैं घर में आऊंगा। आप एक हमारा पेड़ के ऊपर ये लाल कलर झंडा नहीं बांधेंगे तो मैं नहीं आऊंगा। ऐसा एक लेटर भेजा है। ये लेटर भेजने के बाद मम्मी ये लेटर मिलने के बाद ये लेटर को देखा है मम्मी को, तो उस समय में फोन कुछ नहीं है ना, इसलिए ये लेटर को देखा है मम्मी, देखने के बाद मम्मी बहुत आनंद हो गया, बहुत दिन से हमारा बेटा आने वाला है हालेलुया। इसलिए मम्मी ने क्या किया, पूरा पेड़ का ऊपर एक नहीं पूरा पेड़ का ऊपर लाल झंडा बांध के रखा है, बहुत सारे लाल कलर झंडा को बांध के रखा है। और बिल्डिंग का ऊपर भी पूरा उसका घर का बिल्डिंग का ऊपर भी पूरा बिल्डिंग का ऊपर भी लाल कलर झंडा को बांध के रखा है पेड़ का ऊपर, और पूरा बिल्डिंग का ऊपर लाल कलर झंडा को रखे थे। उस समय में बच्चे ने दूर से आया, आके हालेलुया उसके घर के ही सामने से हालेलुया ऐसा जाते जाते समय बहुत दूर से देखा है घर को, हालेलुया लाल कलर झंडा पूरा पेड़ का ऊपर और बिल्डिंग का ऊपर। तुरंत इसने घर में हालेलुया मन में सोचा है मेरे मम्मी मेरे को क्षमा किया। तुरंत बहुत दिन का बाद उसने घर में जाके मम्मी को हालेलुया मिला है, बहन को मिला है, क्षमा मांगा है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए हालेलुया ये हम सोचना है आज हमारा परमेश्वर हालेलुया यीशु मसीह क्यों लहू बहाए है, क्यों इतना पूरा लहू बहाए है, लाल कलर झंडा की हालेलुया जैसा हालेलुया यीशु मसीह ने पूरा लहू क्यों बहाए, हमको क्षमा करने के लिए हालेलुया, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमको पवित्र करने के लिए, हम दोबारा बार पाप करने के लिए नहीं। ये इतना अच्छा प्रेम को हालेलुया इतना कोई नहीं दिखा है, इस इतना अच्छा प्रेम को हम याद करके रहे, हर दोबारा बार उसके सामने पाप नहीं करना है हालेलुया, उसके सामने हम प्रेम में आगे बढ़ने के लिए याद करना है हालेलुया।
यीशु मसीह भी हमारे लिए लहू बहाया, क्योंकि हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। हालेलुया। दोबारा बार हम पाप नहीं करने का, हालेलुया, दोबारा बार हम पाप नहीं करने का, यीशु का प्रेम में हम आगे बढ़ने के लिए। इसलिए यीशु हमको क्षमा करने वाला है। हालेलुया। ऐसा प्रेम को हम याद कर कर उसका पास हम भाई मान के आगे बढ़ना है। हालेलुया। और दूसरा बात, ये पहले बात धन्यवाद के साथ रहना है, दूसरा बात आत्मा के अनुसार चलना है, तीसरा बात परमेश्वर हमको क्षमा करते हैं, क्षमा करेगा, वो बात को हम समझा कर, हालेलुया, समझकर उसकी प्रेम में हम आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा बात, हालेलुया, हम ये बोल के क्लोज करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को ऊपर हम भाई मानना है। ये पढ़कर क्लोज करेंगे। निर्गमन पुस्तक में से 20 में 20, निर्गमन पुस्तक में से 20 में 20 पढ़ेंगे। 20 का 20 निर्गमन पुस्तक में से 20 का 20। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे। क्या? तुम्हारी परीक्षा करे और हाँ, उसका भय तुम्हारे मन में हाँ, बना रहे, उसका भय तुम्हारे मन में ना करो। हाँ। और एक बात पढ़ेंगे 20 में 20। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में, और उसका भय, मनुष्यों का भय नहीं, परमेश्वर का भय, और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। हालेलुया। क्योंकि हमारा अंदर मनुष्यों का भय नहीं, परमेश्वर के भय आए तो हम पाप कभी भी नहीं करेंगे। परमेश्वर का भय आना चाहिए। मम्मी मारेगा, पापा मारेगा, मनुष्यों को मेरा पर अटैक करेगा, पुलिस लोग मारेगा, हालेलुया, ये नहीं, परमेश्वर का भय आना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का भय आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है और पापी लोगों को नरक में डालने वाला भी परमेश्वर है। पापी करने वाले लोगों को अभी शरीर का कार्य उत्पन्न हो रहे बोले ना, वो ऐसा कार्य करने वाले लोगों को भी पकड़कर कहाँ डालने वाला है? नरक में डालने वाला है। परमेश्वर एक नरक की जगह भी तैयार किया है, एक नरक की जगह भी तैयार किया। किसके लिए? हमारे लिए नहीं, ये नरक जगह तैयार किया है, शैतान के लिए तैयार किया है, खाली शैतान के लिए, मनुष्य लोगों को लिए नहीं। देखिए इतना प्रेम परमेश्वर है, शैतान के लिए एक नरक की जगह तैयार किया है, लेकिन शैतान की साथ मिलकर, शैतान की इच्छा से मिलकर, शैतान की जाल में फंसोकर शैतान की कार्य करने वाले लोगों को परमेश्वर ने क्या करने वाला है? पकड़कर नरक में डालने वाला है। हमारा परमेश्वर राज्य करने वाला है, हमारा परमेश्वर सारे धरती और आसमान के ऊपर अधिकार है। हालेलुया। हमारे सारे परमेश्वर को, हालेलुया, बहुत महिमा परमेश्वर है, तेजोमय परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, इसलिए बाइबल में एक वचन लिखा है, परमेश्वर को कहाँ जगह भी आएंगे तो मनुष्य लोग क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि परमेश्वर एक सूरज की से ज्यादा कोटि करोड़ सूरज का कांति से बढ़कर है हमारा परमेश्वर। कितना है? करोड़ सूरज का कांति से बढ़कर महिमा है हमारा परमेश्वर का महिमा। एक हमारे परमेश्वर के, हालेलुया, डायरेक्ट कहाँ में जगह में आएंगे तो कोई भी मनुष्य नहीं बचेगा, भस्म हो जाएगा। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर को बातों को याद कर हम लोग क्या करना है? डर आना चाहिए हमारा अंदर से, परमेश्वर से डर आना चाहिए। यूसुफ को ऐसा परमेश्वर को ऊपर डर है, इसलिए पाप नहीं किए हैं। यहाँ क्या हो गया आपको मालूम है? इसी जगह में 20 में इससे पहले क्या हो गया? परमेश्वर एक सियोन की पर्वत के ऊपर में परमेश्वर आए थे। सियोन की पर्वत के ऊपर परमेश्वर आ गया है। आने के समय मूसा से बात कर रहे है ना, मूसा से बात कर रहे। बाकी लोग कहाँ रहते हैं? बाकी लोग उसकी हालेलुया जगह में रहते हैं, नीचे है ना, पहाड़ के नीचे उसकी जगह में उसकी खुद का परमेश्वर जो अरेंज किया है उस जगह में रहते हैं। लेकिन
ये सिय्योन की पर्वत के ऊपर परमेश्वर आने के समय कैसे है परिस्थिति? बहुत बादल है। वो 19 वचन पढ़ेंगे, आप देखेंगे 19 के वचन। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे 18 से पढ़ेंगे। सब लोग गरजना बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और परमेश्वर एक पहाड़ के ऊपर आते समय कैसे है? हालेलुया। बिजली, हालेलुया। गर्जन, हालेलुया। नरसिंगे के शब्द सुनते। देखिए कल का दिन में 2 दिन का पहले है ना, एक कैसा तूफान है? निसर्गिक तूफान इतना इफेक्ट में से मुंबई में, महाराष्ट्र में आ गए थे ना। उस समय में रोड का समय, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत लोगों को खाली करके क्या किया है सरकारी लोगों ने? बहुत लोगों को खाली करके सेफ जगह में लेके गया। क्योंकि निसर्ग के समय आते वक्त समय में 120 किलोमीटर तक बहुत हवा आते से समय में बहुत लोगों को खाली किया। रोड का ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि इतना बहुत तेज से हवा आते हैं, बारिश आते हैं। तो उस समय में मनुष्य लोग घूमना फिरना नहीं, बंद हो गया, क्योंकि इतना भयानक से निसर्ग आई थे। लेकिन यहाँ इससे बढ़कर हालेलुया परमेश्वर हालेलुया एक पहाड़ का ऊपर आते समय में क्या है? सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंह के शब्द सुनते और दुवों बुढ़ते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गया और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बात कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातों ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाए। हालेलुया। देखो परमेश्वर एक पहाड़ के ऊपर बात करने के लिए आए, तो लोग का अंदर मरने के लिए भय आया है। इतना प्रभाव परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, इतना प्रभाव परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हमारे परमेश्वर। हालेलुया। इतना हालेलुया बिजली के साथ आने वाला परमेश्वर, बहुत हालेलुया शब्द के साथ आने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर को हालेलुया हम याद कर हमारा अंदर एक भय आना चाहिए। वो भय हमारा अंदर से आएगा तो शरीर की कार्य कभी भी नहीं करेगा, पाप हम नहीं करेगा, पाप में से दूर रहेगा। इसलिए हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य परमेश्वर है, कितना हालेलुया एक पहाड़ का ऊपर बिजली का सामर्थ्य के साथ आएंगे तो मनुष्य लोग मर जाएगा। इसलिए इतना पावरफुल परमेश्वर, इतना महिमा परमेश्वर, इतना सामर्थ्य परमेश्वर को हम जानकर हमारा अंदर में से एक भय आना चाहिए। वो भय वजह से हम पाप नहीं करेगा। हालेलुया। आंख बंद किसी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खड़े होकर सब लोग हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आंख बंद कीजिए। हालेलुया आपके लिए प्रार्थना करेंगे। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता हालेलुया, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद। हाल प्रभु हालेलुया। प्रभु हम पाप नहीं करने के लिए, पाप की जगह में हम नहीं जाने के लिए, पाप की बातों में हम नहीं बात करने के लिए, प्रभु दूसरों को भाई को मारना, प्रभु हालेलुया दूसरों को भाई को फूल ऐसा बोलना एक पाप की बात है प्रभु हालेलुया। सॉरी लॉर्ड हालेलुया, सॉरी होली स्पिरिट, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए पवित्र आत्मा यीशु मसीह, मेरे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु हालेलुया। प्रभु पाप नहीं करने के, क्योंकि पाप कर दाऊद ने पाप किया है, पूरा घर में झगड़ा चालू हो गया। प्रभु पाप करते वक्त समय में हालेलुया ओ शैतान आके हमला करेगा। प्रभु शैतान को अवकाश नहीं देने के लिए, आपको दंड को भी अवकाश नहीं देने के लिए, हम यीशु के प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, यीशु की कृपा में हम आगे बढ़ने के लिए, पाप की कार्यों में से दूर रहने के लिए हमको अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। हमारे लिए आपने क्रूस की जगह में आपने जो किया है काम को,
याद कर कर हालेलुया, याद कर कर हालेलुया, धन्यवाद का हृदय में हमेशा आगे बढ़ने के लिए सहायता, थैंक्स गिविंग हालेलुया। यीशु मसीह तेरे लहू से हमको बचाया है, तेरे लहू से हमको खरीद किए है आपने। 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपया नहीं है हालेलुया, पूरा लहू देख के हमको खरीद किया है यीशु मसीह। इतना प्रेम को हम हर दिन याद करते रहे, धन्यवाद का साथ रहने के लिए, पाप में से दूर रहने के लिए, पाप के कार्य में से हम भागने के लिए हालेलुया, पाप के कार्य में से हम भागने के लिए, हर दिन पवित्रता से जीने के लिए हमको अनुग्रह दीजिए परमेश्वर, हमको अनुग्रह दीजिए, हर एक व्यक्ति को अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। जैसा यूसुफ ने पाप की कुकर्म की कार्य की जगह में से दूर से भाग गया है, ऐसा भागने के लिए अभिषेक दीजिए जवान लड़की लोगों को ऊपर, जवान लड़का लोगों को ऊपर हालेलुया, पुरुषों को ऊपर, स्त्रियों को ऊपर हालेलुया, पाप में से दूर जाने के लिए अभिषेक दे रहे परमेश्वर, धन्यवाद हालेलुया। और परमेश्वर को ऊपर बेईमान करने के लिए, मनुष्यों को ऊपर नहीं, परमेश्वर से बेईमान करने के लिए, पाप नहीं करने के लिए, पाप नहीं करने के लिए, इसके लिए परमेश्वर को ऊपर बेईमान कर आगे बढ़ने के लिए ऐसा अभिषेक यीशु मसीह नाम में कलीसिया के लोगों को ऊपर हालेलुया, हमारे परिवारों को ऊपर हालेलुया, यीशु मसीह नाम में दे रहे परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर बेईमान कर आगे बढ़ने की सहायता कीजिए परमेश्वर, और अपना अपना काम प्रभु हालेलुया करने के लिए अनुग्रह दीजिए हालेलुया। और आपने हमको क्षमा किया है, आपका पास आएंगे क्षमा मिलेगा। ऐसा प्रभु एक पश्चाताप के हृदय के पास आपका पास आने के लिए आपका क्षमा यीशु उसकी जगह में हमको क्षमा किया है, वो क्षमा पाने के लिए अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। प्रभु आपने अपना काम में आगे बढ़ने पर पवित्र आत्मा का प्रेम समाधान वो कार्य को पीछे करने के प्रभु व्यभिचार के कामों से दूर भागने के लिए अनुग्रह, बहुत दूर भागने के लिए अनुग्रह। जवान लड़की लोगों को आपके हाथ में हम सौंप रहा हूं, जवान लड़का लोगों को आपके हाथ में, कलीसिया को आपके हाथ में, पाप में से अलग होकर आपकी कृपा और सच्चाई मार्ग में आशीर्वाद में हम आगे बढ़ने के लिए हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारा साथ हमेशा होती रहे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।